पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों को कम्युनिटी में फ़ाल बनाने और उन्हें सियासी, कानूनी और सरकारी इदारों के काम के तरीक़ाकार के बारे में आगाह करने के सिलसिले में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ व्हाइट हाउस के टूर से हुआ, जिसके बाद अमरीकी पार्लियामेंट में नमाज जुमा अदा की गई। अल्लाहु अकबर। To create a generation एक ऐसी नस्ल की तश्कील जो ज़िंदगी के मकसद को समझे और अल्लाह की शुक्रगुजार हो। are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala। जुम्मे के खुतबे से खिताब करते हुए इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर सैयद सईद ने इस कॉन्फ्रेंस के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली। So today we want to express collectively आज हम सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप मुस्लिम उम्मा का सबसे कीमती असासा हैं। आप वो नौजवान हैं जो इस जमहूरी निज़ाम में पैदा हुए और इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये वो विजन है जो हम अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं कि इस्लाम एक हमा जहद जमहूरी निज़ाम में परवान चढ़ता है। that Islam thrives in a pluralist democracy। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की तंजीम पाक पैक फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरफान मलिक का कहना था कि अमरीकी रियासत मैरीलैंड में कायम की जाने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी को अमरीका में सियासी और इंतजामी सतह पर मजबूत करना है। जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है, और जो अगर मैं क्रिकेट की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे ये कोई T20 या वन डे गेम नहीं है, ये टेस्ट मैच है हमारा इधर अमेरिका में आना। तो हमने इधर एक इनिंग खेल के अगर चले गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इरफान मलिक ने मजीद कहा कि बहुत से पाकिस्तानी यहाँ आकर मुआशी तौर पर तो कामयाब हुए हैं, लेकिन अब ये वक्त है कि हम इस मुल्क की पॉलिसी और कानून साजी का हिस्सा भी बने। तो हमें इस मुल्क का हिस्सा बनना है, आधा अपने आप को अलहदा नहीं करना बल्कि हिस्सा बनना है, और जो पॉलिसीज़ इस मुल्क की ठीक नहीं है उनको एक तरीके से बदला जा सकता है, और वो बदला तब भी जा सकता है जब हम टेबल पे बैठे होंगे, जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात खुद कर रहे होंगे, ना कि पॉलिसी मेकिंग के बारे में अखबारों में पढ़ रहे होंगे। इस मौका पर अमेरिका के सरकारी और हसास इदारों में काम करने वाली मुसलमान और पाकिस्तानी शख्सियात ने नौजवानों को अपने तजुर्बात से आगाह किया। आपका नाम फरा हो या अजीज, मोहम्मद हो या फातिमा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ये कानूनी हक है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें और आगे बढ़ें। यही चीज़ इस मुल्क को अजीम बनाती है। फराह पंडित अमेरिका में बसने वाली मुसलमान कम्युनिटी के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की खास मुशीर हैं। उन्होंने नौजवानों से बात करते हुए कहा कि अगरचे वो अमेरिका में पैदा नहीं हुई, लेकिन उनकी मेहनत और कम्युनिटी की खिदमत के जज्बे ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। जबकि अमेरिका की दाखिली सलामती के महकमे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी आरिफ अली खान ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान अपने मसाइल को समझें और उनके हल के लिए कोशिश करें, न कि सिर्फ उनको बुरा जाने। हमारे मसाइल हैं, लेकिन ये हमेशा से मौजूद रहे हैं। अहम बात यह है कि हम इनका मुकाबला करें और इन पर होने वाली बातचीत का हिस्सा बने। तकरीब में अमेरिका के तफ्तीशी इदारे FBI, सियासी तौर पर मुतहरिक पाकिस्तानी और दीगर सरकारी इदारों में काम करने वाले पाकिस्तानी अमरीकियों ने भी शिरकत की। बाबर मोहम्मद होमलैंड सिक्योरिटी में इंटर्नशिप कर रहे हैं। एक बात जो मैं कहता हूँ कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। अगरचे हम में से बहुत से लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन हम पाकिस्तान या इंडिया और कहीं से भी इस मुल्क में आए हैं, तो हमें इस मुल्क को अपना मुल्क बनाना होगा। इस मौका पर तलबा ने अमरीकी ऐवान इक़्तिदार और व्हाइट हाउस में देखी जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया। Yeah, it was my first time. It was actually really exciting. Alhamdulillah. I'm really glad I did this. This is more of an educational purpose. It was actually fantastic because I think even if you're going to go into a field that's other than politics itself, it's really important to be involved in your community. I've actually been at the Capitol building or the White House before, and we actually got to have a sneak peek of Obama, and that was really exciting too. I enjoyed it. सबसे पहली बात ये कि उनको पता चला कि ये खुला प्रोसेस है, हर एक के लिए ओपन है, कोई भी इसमें दाखिल हो सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, शामिल हो सकता है, और ये बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी उनके साथ। और उसके बाद ये कि जिस तरह दरवाजे सब खुले उनके आगे, उनको मज़ा आया। सबसे बड़ी बात ये कि उनको मज़ा आया, उनको पता लगा वो हिस्सा हैं। और ये खूबसूरती है इस मुल्क की कि ये चाहे आप किसी भी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हों, तबके से ताल्लुक़ रखते हों या किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, आपको ये मुल्क वेलकम करता है और आपको प्रोसेस में शामिल होने की दावत देता है। लेकिन इस तरह की कोशिशें अमरीकी मुसलमान नौजवानों में या पाकिस्तानी अमरीकी नौजवान नस्ल के अंदर अमरीकी सियासी और हुकूमती धारे में शामिल होने की तरफ कितनी हद तक कामयाब होंगी, ये सवाल हम पूछते हैं। पाक पैक फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर हैं आमना, तो ये बताइए कि आपके ख्याल में इस तरह की कोशिशें
کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ جی میرے خیال میں بہت ضروری ہیں. آرگنائزنگ اینڈ بینگ اے آرگنائزیشن از دا کی فار سکسیس. اٹس سم تھنگ اباؤٹ گراس روٹس آرگنائزنگ کہ لوکل لیول پہ سارے ایک آرگنائزیشن بنا کے اس سے جو بھی ایشو ہوگا، یا مثلاً دیکھیں ابھی ایشو سب سے بڑا پاکستانی فلڈنگ کی ایشو ہے، تو اگر آپ کے پاس آرگنائزیشن سے چیپٹرس تھے اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ سارے فنڈ ریزرز کر سکتے تھے، وہ پیسے ریز کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اور بھی ایشوز ہوں گے جو ہم لوگ کو افیکٹ کرتے ہیں جو ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں. آمنہ خان کا کہنا تھا کہ اس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھا کریں، انہیں فعال بنائیں تاکہ ہم یہاں مضبوط ہوں. اس طرح نہ صرف ہم یہاں بلکہ پاکستان میں بھی اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں گے. ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن.